कि किसी चालक का ताप बढ़ा दें तो उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वाक्य में व्याख्या करनी। रीजन शायद बताना, बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे, समझते रहिए। एक हमने सूत्र पढ़ा था आर बराबर, पढ़ा था क्या, पढ़ा था आर बराबर ml/ne² इंटू, पुराना सूत्र, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। एक आर बराबर फार्मूला है ρl/a, आर बराबर क्या बच्चों, ρl/a। अगर एक और दो को बराबर किया जाए, ये सब बातें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हमने निकाली थी जब ओम्स के नियम का नियमन किया था। तो अगर समीकरण एक और दो को बराबर कर दें तो ml/ne² इंटू टाउ इक्वल टू ρl/a होगा। इसको कैंसिल कर देंगे एल ए से, तो रो का फार्मूला बच्चों ये निकलेगा, क्या निकलेगा, रो बराबर निकलेगा mne² इंटू टाउ। और सुनो, अगर हम ये कहें कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या रिलेशन होता है, अगर हम ये पूछें आपसे प्रतिरोध, आप बोल सकते हो कि भाई साहब यहाँ से एक बात समझ में आ रही, आर बराबर ρl/a, अगर सूत्र से देखें तो प्रतिरोधकता की अनुक्रमानुपाती है। प्रश्न यहाँ पर जी खड़ा हो जाता है इसलिए कि आर बराबर, यदि हम देखें आर बराबर देखें ρl/a के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ को कांस्टेंट माने, लेकिन कांस्टेंट कैसे मानेंगे, जब ताप बढ़ाएंगे हम, ताप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो चालक तार की लंबाई भी परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल भी परिवर्तित होगा। तो ये चीज़ को कांस्टेंट आप कैसे मान सकते हो, पहला प्रश्न तो ये मिल जाता है। तो बताएगा स्वास्थ्य आर बराबर ρl/a के अकॉर्डिंग, यदि आर और रो में रिलेशन देखा जाए तो आर रो के अनुक्रमानुपाती आ रहा है, लेकिन तो जब ताप हम बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो आपकी लंबाई भी और क्षेत्रफल दोनों में परिवर्तन होगा। तो फिर एल और ए को कांस्टेंट हम कैसे मान सकते हैं, इस बात का प्रश्न। एक सेकंड, L/a परिवर्तन में बढ़े घटे, लंबाई बढ़ेगी, L/a दोनों परिवर्तित होंगे, घटने चाहे बढ़े लेकिन परिवर्तित होंगे, लेकिन बढ़ेंगे, लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल कम होगा। तुम बताओ भाई बात, आयतन तो निश्चित रहे ना, आयतन तो आयतन वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ आयतन तो है नहीं ना, अगर आयतन होता तो निश्चित मान लेते, आयतन तो है नहीं, लंबाई अलग है लेकिन क्षेत्रफल अलग है। तो ताप बढ़ाएंगे तो लंबाई और क्षेत्रफल दोनों परिवर्तित होंगे, लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा। देखो जे बढ़ रहा और जे घट रहा तो वैल्यू और बढ़नी चाहिए। किसी के पास जवाब है? मैं आपको समझाऊं, छोटा सा आंसर है कि जब हम ताप गर्म करते हैं तो लंबाई और क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है वो ना के बराबर होता है। परिवर्तन होता जरूर है, लेकिन वो क्या होता है, ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, स्मॉल होता है। इसलिए इस L/a को कांस्टेंट मान लेते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ताप बढ़ाएंगे तो L और A दोनों परिवर्तित होंगे, लेकिन परिवर्तन बहुत कम होता है, ना के बराबर, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है L/a। तो यहाँ से रिलेशन निकल जाता है आर अनुक्रमानुपाती, रो लिखना, सॉरी दो किस मैंने लिख दिया, आर अनुक्रमानुपाती, रो क्या है बोलो भाई, प्रतिरोधकता, और आर क्या है, प्रतिरोध। तो यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। रिलेशन समझ आ रहा है? तो अब चलते हैं, थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है चालक। चालक चालक में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पता कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसमें? चालक में। अगर लार्ज अमाउंट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चालक में ना होते तो चालक में विद्युत का प्रभाव बहुत अच्छा ना होता। ठीक है, तो जो चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन समझिए गौर से। क्या है, अब हम ताप बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं बच्चों? ताप यदि हमने बढ़ा दिया तो बताइए, अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसमें जितनी भी राशियाँ प्रयोग की गई हमने एम, एन, ई और टाउ में, किस पे इफेक्ट पड़ेगा ताप पे? रो बराबर है m/n² इंटू टाउ। अगर हम ताप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जितने भी इसमें एम, एन, ई, ए और टाउ हैं, कितनी राशियाँ प्रभावित होंगी ताप बढ़ाने से? बोलिए जी, एम क्या है बोलो? एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ताप घटाओ चाहे बढ़ाओ, द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहता है। कोई लड़का बता सकता है द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है भाई। ठीक है, बहुत कम होता है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ताप बढ़ाओ चाहे। दूसरी बात, ई क्या बोलो? ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कांस्टेंट होता है, ताप बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैल्यू की अगर बात करें तो ये कूलम। अब बची बात है दो राशियाँ, एन और टाउ। तो ताप बढ़ाए तो टाउ में क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन जे हैं, एक आयन जे हैं और एक आयन जे हैं। हमने बात ये कर्नल बताया था, देखो जब पढ़ाया था, कर्नल क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम। जो एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो
उसका पार्ट बनता है, उसी को हम कर्नल बोलते हैं। वो आर्मी वाला कर्नल नहीं होता है, ठीक। बात करो आप थोड़ा गौर करो, ताप बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। मतलब बहुत तेजी से टकराएगा, जाके टकराएगा फटाक से, इससे फिर इससे टकराएगा। तो मैंने बताया था कि दो क्रमागत टक्करें होती हैं, उनकी भी जो समय लगता है वही रिलैक्सेशन टाइम होता है। जब टक्कर बहुत तेजी से हो रही है तो शांति काल घटा कि बढ़ा? घटा। क्यों? अब एक टक्कर हो गई फटाक से हुई तो समय कम लगा। बात क्लियर हो गई? जब ताप बढ़ाओगे आप, तो जब ताप बढ़ाओगे तो क्रांति काल घटा कि बढ़ा? बोलो माय डियर। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बस पॉइंट है यहाँ पे, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्रांति काल क्या हुआ माय डियर? डिक्रीज हो गया। टक्कर बहुत तेजी से हो गई, जब टक्कर तेजी से होगी तो समय कम लगा। अरे एक्सीडेंट होता है माइक्रो सेकंड में होता है। भगो लो अपने गाड़ी चलाते हैं, सामने वालों को थोड़ा ध्यान बैठता, सामने चलो आ रहा हो, तुम देखिए वो ये बस हो जाती देर में, कितना कम समय लगता था यार, ठीक है। तो जो है, अगर ताप बढ़ाएंगे क्रांति काल घट गया। जब माइड क्रांति काल घट गया तो रो घटा कि बढ़ा? बढ़ जाएगा। तो माय डियर रो बढ़ जाएगा। जब रो बढ़ जाएगा तो आर घटेगा बढ़ेगा? आर भी बढ़ जाएगा। देखो रिलेशन नहीं है इसमें, आर भी बढ़ जाएगा। आर आपका बढ़ गया। पहला तो एक कॉन्सेप्ट हमने जिनका ताप पे टॉ का क्या इफेक्ट हुआ मैं आपको समझाया। अब एन भी तो है क्या बच्चों? एन। अब एन के बारे में समझते हैं। एन ये है ऊपर वाला, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं आपको। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों कि रो की डिपेंडेंसी टाउ पे और एन पे है। तो एन क्या है? एन है कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कमरे के ताप पे ही देखा जाए, अगर कमरे के ताप पे ही देखा जाए तो एन का मान, थोड़ा पॉइंट है, कोशिश करना समझ नहीं, अगर आ रहा तो पूरी बात समझ आ गया आपको। एन क्या है? कमरे के ताप पर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है कमरे की ताप पर। मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपको मगर 1000 रुपये देंगे तो कुछ प्रभाव पड़ा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुनना मुझे गौर से। तो कमरे के ताप पे इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 10 की घात 29। आप विचार करो 29 कितनी हो गई कमरे के ताप पे। और ताप अगर बढ़ाओ तो 1000 खान बढ़े हूँ तो 10 की घात 29 की तुलना में वो क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। बात समझ नहीं आई हमारी? एन क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमरे के ताप पर बहुत ज़्यादा होती है। 10 की घात 29 प्रति एकांक आयतन बहुत ज़्यादा होती है। 10 की घात 29 अरबों खरबों हो गया। अब अगर आपने ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ाने पे कितने बढ़े हैं? थोड़े बहुत बढ़े हूँ, तो ये जो बढ़ोतरी होती है उसकी तुलना बहुत कम होती है। इस बढ़ोतरी को उसकी तुलना हम कैलकुलेट नहीं करते। अरे वही है कि एक नदी में 4, 6, 10, 50 बाल्टी पानी अब डालो या निकालो, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम वही काम है कि एन का मान ऑलरेडी अरबों खरबों में है और ताप बढ़ाने तो थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा, इसलिए बढ़ोतरी नगण्य होती है। इस बढ़ोतरी को हम कैलकुलेट नहीं करते। आप फिर से बताओ बना क्या बना? ताप चाहे तो कर दो, लेकिन बहुत ऑलरेडी बहुत संख्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, उतने नहीं बढ़ सकते, इतने होते हैं ऑलरेडी। बात क्लियर हो गई? तो ये जो बढ़ोतरी होती है बच्चों, एन का मान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, 10 की घात 29 होता है। जब एन का मान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है तब ताप बढ़ाते हैं तो एन का मान थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। कैसा बच्चों? थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत। तो जब एन का मान ऑलरेडी ज़्यादा होता है तो एन का मान थोड़ा बहुत बढ़ा। क्या बच्चों? थोड़ा बहुत बढ़ा है तो बताओ, एन का मान थोड़ा बहुत बढ़ा तो रो का मान घटा कि बढ़ा? रो का मान बोलो भाई, घटा। रो का मान घटा तो आर का मान भी घटा। अब प्रश्न यहाँ बन गया कि 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात मानी जाए कि ऊपर बात के अनुसार अगर देख रहे हैं तो ऊपर हम ये सीख पा रहे हैं कि रो बढ़ रहा है और आर बढ़ रहा है। नीचे क्या सीख पा रहे हैं कि रो घट रहा है और आर घट रहा है। तो बात कौन सी मानी जाए? पहली वाली बात मानी जाएगी। दूसरी वाली बात इसलिए नहीं मानी जाएगी कि दूसरी वाली बात में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो बढ़ोतरी होती है वो ना के बराबर हो रही है, इसलिए ये बात कट हो जाएगी, ये बात आपकी सही हो जाएगी। पॉइंट क्या निकल के आया? क्वेश्चन पूछा था हमने कि चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, चालक का ताप बढ़ा देते हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ जाती। पहला पॉइंट हो गया। व्याख्या समझ आई मैं? देखो लिखो पॉइंट समझो। 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, सिलिकॉन और जर्मनी। अर्धचालक का मतलब होता है एक ऐसा विद्यार्थी कि जो पढ़ने जाता है और नहीं भी जाता लेकिन कम जाता है। चालक का मतलब नॉन स्टॉप, खाना बना कि नहीं बना, बरसात हो रही, पानी बरस रहा, मौसम मार रहे, तुम्हें स्कूल जाना उसे। एक होता है चालक, काम मना करके रखा है, हम नहीं। तो चालक की कहानी, अर्धचालक को सुनो। अर्धचालक में क्या होता है? विषम परिस्थिति में धारा रहती है जब डोपिंग करना पड़ता है। डोपिंग आगे पढ़ाएंगे, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन की एक पार्ट है बहुत अच्छा, और डोपिंग करने पड़ती है। डोपिंग हमने सारी बार समझाई थी, आपको समझाई थी।
कि जब कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, इम्प्योरिटी माने क्या होता है, अशुद्धि। जैसे कोई चीज़ है उसमें चालक मतलब धारा नहीं बह रही है, या धारा नहीं बह रही तो हमने क्या किया, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिला दी, इम्प्योरिटी मिला दी, धारा बहने लगी। वही काम देखो, जैसे तुम दौड़ नहीं लगा पा रहे हो, थके हो एकदम से, गोली खिला दो, दौड़ लग गई, तो क्या इम्प्योरिटी तो मिलाई, तभी तो आप काम करने में सक्षम बने। तो अर्धचालक में क्या होता है, पहली कहानी सेम है, बिल्कुल सेम, समझिए गौर से। पहली कहानी बिल्कुल सेम, पहली कहानी बिल्कुल सेम बच्चों। ताप बढ़ाएंगे तो बताओ, टो घटा बढ़ा, ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलेंगे, तो टो का मान क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाएंगे तो टो घट जाएगा, घट गया। जब टो आपका घट जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला टो घट जाएगा तो रो घटेगा बढ़ेगा, बोलो भाई, रो बढ़ेगा और आपका आर भी बढ़ेगा, क्योंकि रो और आर में अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है। ठीक है, पहली बात तो समझ आगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पहली बात हम समझा चुके हैं। इधर आते हैं, एन क्या होता है भाई, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो बताओ एन, अर्धचालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तुम्हारे पास 1 रुपया तो हमने 4 डाले तो बहुत बढ़ोतरी हो गई। तुम्हारे पास 100 है, अगर 1 रुपया दे दें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई ज़्यादा। हाँ, लेकिन एक हम एग्जाम्पल ला रहे, होते तो करोड़ों में है ना, दिखाने होती तो करोड़ों की कहानी है ना। अब इसमें जो एन का मान देखा था हमने धातुओं के लिए, चालकों के लिए, तो एन का मान मिलियंस ऑफ मिलियंस था, तो थोड़ा बहुत बढ़ा है, प्रभाव नहीं बढ़ा था। लेकिन इसमें नहीं होता दोस्त ऐसा, अर्धचालक में एन का मान ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए एन का मान अगर थोड़ा बढ़ाएंगे तो इफेक्ट डलेगा इसमें। जब उसने ताप बढ़ा तो एन का मान घटा नहीं बढ़ा, एन का मान माय डियर बहुत तेजी से बढ़ता है, जो समझा चुके हैं। एन का मान होते ही बहुत कम है और फिर कुछ बढ़ेगा तो इफेक्टेड होगा वो। ठीक है, तो एन का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। जब एन का माय डियर बहुत तेजी से बढ़ेगा तो रो घटे बढ़ेगा, बोलो भाई, तो फिर रो घटेगा, जब रो घटेगा तो फिर यहाँ भी 2 कंफ्यूजन हो गए। पहली बात माने कि दूसरी बात माने, दूसरी बात मानी जाएगी, क्योंकि दूसरी बात इसलिए मानी जाएगी क्योंकि एन का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, एन का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए रो और आर का मान भी घटता है। इसकी तुलना में पहली वाली की तुलना में दूसरा वाला कारक ज़्यादा अफेक्टेड है, पहले की तुलना में दूसरा वाला कारक ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए ये बात आपकी सही है, सही जेरी है। लेकिन ऊपर वाली बात क्या है, नगण्य मान के छोड़ देंगे उसको। तो पहला पॉइंट क्या है, जब ताप बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। जब ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध भी घटता है और प्रतिरोधकता भी। तो तय है कि मिश्र धातु किससे मिलकर बनी होती हैं, धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। जब धातुओं से मिलकर बनी हो तो उनका व्यवहार कैसा होगा, धातुओं जैसा ही होगा। बात समझ आ रही है हमारी, सबसे सरल बात यही है, लेकिन थोड़ी कठिन लग रही है हमें, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिसन टू मी केयरफुली। मिश्र धातु में क्या होता है बच्चों, पहली कहानी, ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा, तो घटेगा तो रेसिस्टिविटी यानी कि रो और आर दोनों आपके क्या होंगे, घटेंगे। पर गौर करना, सॉरी बढ़ेंगे, ऊपर वाली बात सुनो। टी बढ़ाएंगे तो टो घटेगा, जब टो घटेगा तो रो और आपके आर दोनों के मान में वृद्धि होगी। अब एन इफेक्ट क्या बढ़ता है, आखिर जो बने तो उसी से हैं, किससे, धातुओं से बने हैं। तो जो धातुओं से बने होते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसने बच्चों, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक वायर लेते हैं, वायर होगा यानी तार होगा। बताओ वायरलेस की हिंदी बताओ क्या होती है, बिना डोरी के, वेरी गुड। और कोई, बिना तार के, वेरी गुड। और शॉर्ट हो जाना जी, बोली बोली बोली, हाँ इधर से कुछ आवाज़ थी, तार रहित, हाँ तार रहित या बिना डोरी के या बेतार, क्या बेतार। चलो इधर सुनो, बस जब लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो हम तार लेते हैं, देखो ये तार लिया तो 100% उसका क्या होगा, 100% उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंट होगा, तार का प्रतिरोध होगा। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हीट उत्पन्न होगी, तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हीट उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है हीट उत्पन्न। अरे तुमने देखा वो हीटर की कॉइल होती है ना, कितनी भयंकर जलती है, धारा प्रवाहित होने से उसका उसी में प्रभाव रिस्पडेंट होता है करंट का। तो जब हीट उत्पन्न होगी तो जब हीट उत्पन्न होगी तो ताप नहीं बढ़ा होगा, जब ताप बढ़ेगा तो रेसिस्टेंट में इफेक्ट होगा। और लैब में हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं और तार का ही रेसिस्टेंट इफेक्टेड हो गया तो फिर उसकी हमें अलग से करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, तो हमारी भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मिश्र धातु का ही तार लेते हैं, और मिश्र धातु का तार लेते हैं, जो मिश्र धातु का जो तार होता है उसका ताप बढ़ाओ तो उसका रेसिस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता है। प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई कि आप कैसे जानेंगे प्रैक्टिकल क्या है।
प्रैक्टिकली है कि मिश्र धातुओं में अगर ताप की वृद्धि करते हैं तो रेसिस्टेंट और रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में थोड़ा प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बढ़ जाते हैं, लेकिन कांस्टेंट रहते हैं लगभग। बात समझ हमारी आ गई? तो इसमें लिखिए तीसरा पॉइंट में आप मिश्र धातु में क्या मतलब हुआ, मिश्र धातु में ताप बढ़ाने में वृद्धि तो होगी और प्रतिरोधकता में, लेकिन धातु की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत कम। ठीक है, कांस्टेंट रहती लगभग। तो तीनों कहानी समझ आ गई माय डियर? कहानी समझ आई? सुनो, चालक के लिए इम्पोर्टेंट चीज, चालक के लिए रो और आर में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, चालक के लिए रो भी बढ़ेगा और आर भी बढ़ेगा। बताओ निशांत कुमार, देखो अगर सिग्मा की बात करते हैं हम तो क्या होगा चालक? इंपॉर्टेंट चीजें बहुत। प्रिंस बाउंस हो रहा है क्या? सिग्मा की बात करते हैं चालक के लिए तो घटेगा बढ़ेगा? रो बढ़ेगा तो सिग्मा घटेगा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है बोलो? रो बढ़ेगा तो सिग्मा। तुम्हारी बात एकदम सही है। अब अर्धचालक के लिए आ जाते हैं तो अर्धचालक के लिए रो घटता बढ़ा, घटा और रो भी, आर भी घटा रो भी घटा, तो यहाँ सिग्मा बढ़ जाएगा। मिश्र धातु के लिए क्या होता है? मिश्र धातु में लगभग कांस्टेंट होता है, बढ़ता तो है लेकिन बहुत डिफरेंस सुना रहा है। रो और आर दोनों बताओ बढ़ते हैं घटते हैं? बढ़ते हैं। धातुओं के लिए रो और आर आपके दोनों बढ़ते हैं, इसलिए ग्राफ देखो बढ़ता हुआ ना, बना बढ़ता हुआ। बात क्लियर होगी? और अर्धचालकों के लिए रो आर दोनों घटते हैं, इसलिए ग्राफ घटता हुआ और घटता हुआ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और मिश्र धातु के लिए हमने क्या बताया था कि रो आर में वृद्धि होती है लगभग बहुत कम होती है, धातुओं की तुलना में लगभग कांस्टेंट होती है, इसलिए ये वाला जो ग्राफ है वो लगभग लीनियर है, लगभग कैसी सीधी रेखा में। इसके लिए बढ़ा फिर बढ़ता हुआ ग्राफ, इसके लिए घटा तो घटता हुआ ग्राफ, इसके लिए कांस्टेंट होता है लगभग, लेकिन थोड़ा बढ़ता है तो रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना। अगर बिल्कुल कौन ऐसी लाइन सीधी बनाते थोड़ी बढ़ रहा है।